भारतीय जनता पार्टी की सरकार इन रोहिंग्याओं को बसाकर अपने लिए इस्तेमाल करना चाहती है, अपने लिए वोट बैंक बना रही है। और इस इस्तेमाल का जो पर्दाफाश है आज हमारे सामने हो गया। हम मोदी जी से कहना चाहते हैं कि हम इनको दिल्ली में नहीं बसने देंगे। नरेंद्र मोदी जी चाहें तो इनको भारतीय जनता पार्टी द्वारा शासित किसी राज्य के अंदर वो बसा सकते हैं। इनको ईडब्ल्यूएस फ्लैट दें, इनको कोठियां दें, इनको मंत्रियों वाली कोठियां दे दें, जो देना चाहें मोदी जी की सरकार दे सकती है। बट हम इनको दिल्ली के अंदर जो है बसने की अनुमति बिल्कुल नहीं देंगे। अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी राष्ट्र सुरक्षा को ताक पर रखकर तुष्टीकरण की राजनीति करती है। और गजब की बात यह है कि अरविंद केजरीवाल जी की जो तुष्टीकरण की राजनीति है उसमें इनको दिल्ली वासियों की चिंता नहीं है। इनको चिंता है जो रोहिंग्या घुसपैठिए आए हैं। मोदी जी की सरकार की बिल्कुल स्पष्ट नीति रही है कि राष्ट्र सुरक्षा से कोई समझौता नहीं होगा। ये लोग हमारी देश की अखंडता के लिए खतरा है। रोहिंग्या का कहते हैं, रोहिंग्या के लोग वाया बांग्लादेश आते हैं, ब्रह्मदेश के लोग वाया बांग्लादेश आते हैं और ब्रह्मदेश सेक्युलर कंट्री है, फिर भी वाया बांग्लादेश आते हैं। रोहिंग्या को कभी भी स्वीकार नहीं किया जाएगा। मैं आज फिर से स्पष्ट। म्यांमार से खदेड़े गए रोहिंग्या आ गए, अब वो वहां से यहां क्यों आए, वहां क्यों नहीं रह सके? सारी जानकारी लेते हैं तो ध्यान में आता है कि उनकी अलगाववादी, हिंसक और अपराधी गतिविधियां उसके लिए कारण। अब ऐसी प्रवृत्ति के लोग वहां से खदेड़े गए, वो यहां आ गए। यहां अगर उनको आश्रय दिया हमने तो न केवल वो अपने रोजगार पर भार पड़ेंगे, देश में सुरक्षा पर एक संकट बनेंगे, ये बात पक्की है।